जबकि देयर इज नो रीजन फॉर देम टू हैव अ टफ टाइम. मैंने क्योंकि बर्तन खुद धोती थी अपनी जवानी में, तो नाउ दैट वी कैन अफोर्ड अ मेड, तुम खुद ही धोगी. बट डिश वॉशर ले तो नहीं, डिश वॉशर भी नहीं होगा, तुम खुद धोगी. तुम सारे काम खुद करोगी. वाई? जस्ट बिकॉज वो रिजेंटमेंट. और दूसरा, कुछ घरों में होता है कि सारी प्रॉपर्टी होती है बुजुर्गों के नाम. जब अम्मा बूढ़ी हुई है तो अम्मा के नाम आ गई है. अम्मा ने पहली दफा फ्रीडम, फाइनेंशियल पावर देखी. अब कहती है कि आई एम गोना कंट्रोल एवरीवन विद इट. तो पैसे भी मैं दूंगी, लेकिन फिर कंट्रोल भी मेरा चलेगा. तो वो एक बड़ी ना बैड पोजीशन होती है. आई हैव सीन कि खवातीन जिनके पास अपनी एक मीनिंगफुल जिंदगी होती है, समथिंग टू डू, अ रूटीन, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, सम सोशल सर्कल, सम सिविल कॉज, सम दावत, समथिंग, एनीथिंग, वो जरा निस्बतन बेहतर होते हैं. जो हमारे जो स्टार प्लस अम्मियाँ होती हैं, यू नो, स्टार प्लस अम्मियाँ, सुबह उठे स्टार प्लस लग गया और वो बैंगन कट रहे हैं और साथ ही वो फलाना देखी हुए, देन वो यू हैव टू टाइम. अच्छा अब तुम 11 बज के अब नीचे आ रही हो. अब ना दे आर लाइक स्पाइंग एंड डूइंग एवरीथिंग ऑन द. तो डॉटर इन लॉ को कोई प्रिवेसी नहीं मिल रही, उसको कोई स्पेस नहीं मिल रही. वो भी तो एक औरत है. अब आई सी विमेन, 5 मरले का घर, अक्सर घर 5 मरले के होते हैं, तो नीचे एक बेडरूम है, वो सास पाक का है. सास पाक. अच्छा, बहू का बेडरूम ऊपर है, बहू एक्सपेक्टिंग है. बहू इज नॉट अलाउड कि दोपहर को जाके लेट जाए. She has to sit on a sofa in the lounge on the ground floor, regardless कि वो उसका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है. तो ये ड्रैकोनियन मामलात जो होते हैं, ये फिर रिश्ते खराब करते हैं. Absolutely. और इससे फिर हमारी बच्चियां शादियों से बिदकती हैं कि देखो उसका क्या हशर हुआ, देखो उसका, मेरी खाला के साथ ये हुई, मेरी फुप्पो के साथ ये हुआ, मैंने तो आज तक कोई अच्छी शादी नहीं देखी. मैंने भी बड़े होते हुए कोई अच्छी शादी नहीं देखी. माई पेरेंट्स वर सेपरेटेड like when I was 5.5, and then my इर्द गिर्द की शादियाँ were like, my mother basically, उन्होंने अपना एक social circle बनाया था divorcees या widows या never married का, because I mean raising 2 girls, she did not want men around us, like you know, random men या किसी का husband या किसी का बेटा या something. So वो safe environment create करने के लिए. And मुझे याद है कि I was super excited to get married. I honestly thought कि शादी is going to make me really, really happy. I miss the male affection and all of that. मैं बहुत आराम से ये बात करती हूँ क्योंकि ये fact है मेरी ज़िंदगी का. When I entered marriage, now I was raised by a very strong, independent, financially independent, emotionally independent woman. हमारा, और उन्होंने ना हमें ज़रूरत से ज़्यादा pamper किया हुआ था. ज़रूरत से ज़्यादा pamper किया हुआ था. She overcompensated for the lack of a father figure, right? वो हमारी दोस्त भी थी और वो हमारी mother भी थी. वो फ्लेक्सिबल भी थी और वो स्ट्रिक्ट भी थी, राइट? तो जब एंड देन इट वाज लाइक, मैं अब समझती हूँ, अब मुझे ये बात समझ में आती है, आई केम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ अ मदर इनटू अ प्रोटेक्शन ऑफ अ हस्बैंड. तो मुझे ग्रोथ का ना टाइम मुझे लगता था कि मुझे नहीं मिला. मैं ऐसे ही एक चूचा इधर से उठाया और चूचा इधर दे दिया, और वो मुझे हस्बैंड भी उस तरह का है कि मतलब आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, व्हिच इज फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह. इट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट द थिंग वाज, बीइंग रेज्ड बाय सच अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, आई हैव दैट इन मी genetically also, like I have to take my decisions. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, शादी मुझे करनी है, लेकिन मुझे काम अपनी मर्जी से भी करना है. And it took me a while to realize कि marriage is not about being independent in your thought or mind all the time. You influence each other. ये बात हम नहीं सिखाते कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बात पे मियाँ बीवी ने एक दूसरे को ना कह दिया है तो इसका मतलब है बस खत्म. You have to influence each other. एक दूसरे का मिजाज, एक दूसरे का टेम्परामेंट, एक दूसरे का हाइज एंड लोज में साथ देना. मैं कहती हूँ यार, हमारी शादी में वनरेबिलिटी क्यों नहीं है? आप भी सोच देखते हो कि बार बार बीवियाँ कहती मैं अपने शौहर से ये बात ही नहीं कर सकती. एंड आई वॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस. आई थॉट आई कैन नॉट स्पीक विद माई हस्बैंड. वो तो शादी के 10 साल बाद कभी मतलब कि आई वॉज हैविंग एन आर्ग्यूमेंट. ही वाज लाइक, यार मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा तुमने सुनना ही नहीं था. कहते तुम्हें कैसे पता मैंने नहीं सुनना था? तुम बात तो करती. एंड आई वाज लाइक, बिकॉज आई थॉट